Everyone is done? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So get me the answers now. Summation of RS bar कितना है? 19, And RM bar? 18, Okay. 18, Okay. और फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका कोवरेंस का? 195. 195. 195, ma'am. Okay, 195 is the correct one. So sum number 3 देखो अभी आप खुद कर सकते हो कि नहीं. From the following details calculate covariance. ईयर का कॉलम दिया हुआ है रिटर्न्स ऑन सिक्योरिटी एंड रिटर्न्स ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. सेम है RS एंड RM. 10 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो सेम ही है. आप कर पाएंगे तो बताओ, नहीं तो मैं करवाऊंगी. सेम है तो मैम कर लेंगे हम लोग. हाँ, होमवर्क में ले लो थर्ड सम एंड फोर्थ सम अभी आपको मैं करवाऊंगी तो फिफ्थ आ जाएगा. कुछ नहीं है, ठीक है सेम है, मैम. सेम ही है. पर यहाँ पर क्या है, अब जैसे हमारे पास अपनी सिक्योरिटी एक ही थी और मार्केट भी एक ही था, अभी दो सिक्योरिटीज है और मार्केट एक है. देखो, कैलकुलेट द कोवरेंस ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दो हैं जिसको मुझे मार्केट से कंपेयर करना है. तो आप पहले क्या करोगे, सम करोगे ए एंड मार्केट के साथ, फिर सम करोगे बी एंड मार्केट के साथ. समझ में आया? बाकी पूरा सेम है, Yes, एग्जैक्टली सेम. ma'am. कॉलम्स भी सेम, सब कुछ सेम. तो अब नाम क्या देंगे, RS नहीं देंगे क्योंकि अब RS दो है ना, दो सिक्योरिटीज हैं. तो सिक्योरिटीज के नाम दिए हुए ए एंड बी. तो अभी आप नाम क्या दोगे, RA एंड RB. RA को RM के साथ कंपेयर करना है, कोवरेंस निकालना है. और RB को RM के साथ कंपेयर करके कोवरेंस निकालना है. देखो, ए मैं बता रही हूँ, बी आप करोगे. स्टार्ट करो. देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. ईयर, रिटर्न्स ऑफ ए, रिटर्न्स ऑफ बी एंड मार्केट. तो पहले हम ए का करेंगे. तो ऊपर से लिखो कैलकुलेशन ऑफ कोवरेंस ऑफ A limited, returns of A limited and returns of market. Returns of A limited and returns of market portfolio. लिखा ऊपर से ये हेडिंग. मैम एक बार रिपीट करो ना फिर से वो लाइन. कैलकुलेशन ऑफ कोवरेंस हाँ. ऑफ returns of A limited and returns of market portfolio. मतलब RA RM. ऊपर से लिखो नेक्स्ट लाइन पे लिखो ए लिमिटेड. मतलब हम अभी सिर्फ ए लिमिटेड का कैलकुलेट कर रहे हैं. लिखा है ये लाइंस? यस मैम. यस मैम. सेम जैसे लाइंस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही. पहला कॉलम ईयर का, नेक्स्ट कॉलम RA. अब RS की जगह पे RA और नेक्स्ट कॉलम RM. RM दोनों के लिए सेम है. RA के लिए भी यही RM है और RB के लिए भी यही RM है. समझ में आ रहा है आपको? समझा मैम. हाँ मैम. अब फोर्थ कॉलम बनेगा RA माइनस RA बार. फिफ्थ कॉलम बनेगा RM माइनस RM बार. और लास्ट कॉलम बनेगा RA माइनस RA बार. ये एक ब्रैकेट में डालना है इनटू RM माइनस RM बार, ये दूसरे ब्रैकेट में. चलो सॉल्व करो. ईयर में लिखो 1 to 10 और रिटर्न्स ऑफ ए लिमिटेड दिए हुए हैं 20 पहला, 18, 16, 21. ये सब RA कॉलम में लिखते जाना. हाँ, 24, 28, 22, 20. ऐसे ही आपको RM का कॉलम फिल करना है. RM मतलब लास्ट कॉलम ये क्वेश्चन का. 20, 17, 14, 20, 24, 27,
21 एंड 20। दोनों कॉलम्स का टोटल चाहिए मुझे, आर ए का भी टोटल चाहिए, आर एम का भी टोटल चाहिए। करो टोटल करो, बताओ वर्टिकल टोटल कितना आ रहा है आर ए का। 169। वेरी गुड, 169। और आर एम का कितना आ रहा है? 163। शिवानी कैल्सी पे करके देखना है। कैल्सी पे करके देखी मैम मैं। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना। हाँ हाँ मालूम है मैम, इसके लिए कैल्सी पे किया मैंने। ठीक है। अच्छा अभी आर ए बार, नीचे आ जाओ, टेबल के नीचे आर ए बार कैलकुलेट करो। आर ए बार, तो आर ए बार की फॉर्मूला कोई बताएगा क्या होगी? समेशन ऑफ आर ए अपॉन एन। यस, वेरी यस गुड। मैम। 169 डिवाइड बाय 8 वेरी नंबर गुड, ऑफ ईयर्स। 169 डिवाइड बाय 8, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स। 21.13 आएगा अमाउंट आर ए बार। 21.13। यस। ऐसे ही आप अभी इधर ही नीचे आर एम बार भी निकाल दो। अभी वर्किंग नोट में खड़ी ही है तो आर ए बार निकाले तो आर एम बार भी निकाल ही दो, इजी हो जाएगा। निकाला मैम, निकाला मैम। 163 डिवाइड बाय 8 तो आएगा 20.38। ठीक है, 20.38 और उसका आएगा 21.13। अभी आपको क्या करना है, एक एक आर ए को आर ए बार से डिवाइड माइनस करते जाना है। तो 20 माइनस 21.13, आंसर क्या आएगा? 1.1 minus 1.1. वेरी गुड, माइनस 1.13। 18 माइनस 21.13, minus 3. माइनस 3.13। 16 माइनस 21.13, minus 5.13. वेरी गुड, माइनस 5.13। नेक्स्ट 21 माइनस 21.13, माइनस 0.13। माइनस 0.13। 24 माइनस 21.13, जल्दी कम ऑन। 2.87। 2.87। 2.88 बना दो ना उसको, क्योंकि पीछे पाए है ना। ओके। 28 माइनस 21.13, 2.88। 6.88 आना चाहिए ना। ओके सॉरी मैम, आपने 28 पूछा ना। 6.88। 87 आ रहा है। 87 आ रहा है तो 87 लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस आपका मैम। जो आ रहा है आप वही लिखो। 28 माइनस 21.13, आपका क्या आ रहा है? 6.87 आ रहा है। 6.87। यस मैम। लिखो, कोई बात नहीं। 22 माइनस 21.13, 0.87। वेरी गुड। 20 माइनस 21.13, माइनस 1.13। ऐसे ही सेम आप आर एम माइनस आर एम बार करो। प्लीज रिमेंबर आर एम बार हमारा 20.38 है, तो 20 माइनस 20.38, 17 माइनस 20.38, 14 minus 20.38, and so on. Yes, हो गया। यस मैम। पूरे कॉलम का हो गया, आर एम माइनस आर एम बार। यस मैम। सो लास्ट कॉलम, आर एम माइनस आर ए बार मल्टीप्लाइड विथ आर एम माइनस आर एम बार। मतलब फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जहां आपको माइनस माइनस दिखे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस। चलो जल्दी फास्ट। आर ए माइनस आर ए बार का आंसर है पहला माइनस 1.13 इंटू आर एम माइनस आर एम बार माइनस 0.375। तो आंसर क्या आया? माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया,
तो आंसर क्या आया? 0.43 ठीक है। नेक्स्ट माइनस 3.13 वो 12 या 13 जो भी आपका आया होगा इंटू माइनस और 3.37। 10.58 वेरी गुड। चलो कम ऑन, ऐसे ही कैलकुलेट करो बाकी के ईयर्स का भी, 3 से लेकर 8 तक। क्विकली क्विकली। हो गया? यस डन। कम ऑन, स्पीड बढ़ाओ अपनी। और मुझे लास्ट कॉलम का टोटल भी चाहिए, आर एम माइनस आर ए बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार का समेशन। So tell me what is your total of RA minus RA bar, RM minus RM bar? 100.67 आ रहा है मेरा मैम। Okay. और बाकी सबका आया summation of the last column. Summation of last column. Come on. Neha says 100.63. और किसका आया? देखो मेरे हिसाब से भी ना 100.62, 63 ऐसे आना चाहिए, क्योंकि हमने थर्ड फिगर को इग्नोर किया है, तो यहाँ पे 2 फिगर्स 62, 63 ऐसे ही आना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो न्यूमरेटर में आ जाओ, फॉर्मूला में आ जाओ। कोवरेंस आर ए आर एम, देखो इसमें कैसे लिखा है फॉर्मूला। कोवरेंस आर ए आर एम इज इक्वल्स टू द होल समेशन ऑफ आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। सो आपने न्यूमरेटर मतलब आर ए माइनस आर ए बार मल्टीप्लाइड विथ आर एम माइनस आर एम बार का टोटल आपने ऑलरेडी, समेशन मतलब टोटल, तो आपने टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 100.63। सो लिखो न्यूमरेटर में 100.63 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स 8 माइनस 1। सो 100.63 डिवाइडेड बाय 7। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोवरेंस ऑफ आर एम 14.38 14.38 या 37। 38 आएगा ना मैम, देखो ना फाइनल आंसर लास्ट 5 है 3 डिजिट। जैसे अभी आपने आर एम कैलकुलेट किया, वैसे ही अब आपको आर एम का कोवरेंस कैलकुलेट करना है। मतलब मार्केट के रिटर्न्स हो ही रहेंगे सेम। कैसे? 20, 17, 14, 20 और आगे भी वही जो हमने लिखे थे 24, 27, 21, 20। लेकिन अभी मुझे आर एम को किससे कंपेयर करना है बोलो? आर एस आर ए नहीं, आर एस से बच्चा आर एस कौन सा वाला आर एस? 2 आर एस है, आर ए आर बी लिमिटेड। हाँ। आर बी को तो अभी आपको आर एस करना, नहीं लिखना आर है, बी मैंने लिमिटेड आपको वही तो RBC बताया। करेंगे अभी। सुनो सुनो, पहले सारी सुनो अच्छे से। जब भी 2 सिक्योरिटीज होंगी ना तो उसका नाम से डिनोट करने का। अभी 2 सिक्योरिटी, पहले का नाम क्या था? आर ए, और दूसरा कौन सा है? आर बी। तो आर एस नहीं लिख सकते हम इस प्रॉब्लम में, क्योंकि 2 आर एस है ना। या तो आप ऐसे लिखो RS1 RS2। समझ में आ रहा है मैं क्या हिंट दे रही हूँ? हाँ हाँ मैम समझा। समझा मैम। अब कॉलम्स कैसे बनाएंगे? लिखो ऊपर से, पहले ऊपर से लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कोवरेंस ऑफ रिटर्न्स ऑफ बी लिमिटेड, calculation of covariance of returns of B Limited and returns of market portfolio.
लिखा इतने सब, लिखा इतना सारा, यस मैम। सबने लिखा। यस मैम। हाँ अब नेक्स्ट लाइन पे लिखो बी लिमिटेड। ठीक है, अब कॉलम्स कैसे बनाने हैं आपको, सेम पहले जैसे जैसे ए के बनाए थे। तो कॉलम्स बनाओ, ईयर आर बी, अभी कॉलम बनेगा आर बी, फिर कॉलम बनेगा आर एम, फिर आर बी माइनस आर बी बार, नेक्स्ट आर एम माइनस आर एम बार, और लास्ट कॉलम आर बी माइनस आर बी बार multiplied with rm minus rm bar. Did you get what I am saying? हाँ मैम समझ यस गया। मैम। करो अभी। बी के रिटर्न्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 19, लिखो जल्दी करो। 19, 16, 12, अगेन 19, और 23, 25, 20, 19, ये वाले फिगर्स। ठीक है, 8 ईयर्स का आरबी हो गया। अब 8 ईयर्स का मार्केट लिखो। मार्केट का सेम जैसे ए लिमिटेड में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही बी लिमिटेड में। दोनों के लिए मार्केट का कंपैरिजन सेम, मतलब मार्केट के वैल्यू सेम है। 20, 17, 14, 20, एंड नेक्स्ट इज 24, 27, 21, 20। डन मैम। या अभी दोनों का टोटल करो, आरबी का टोटल वर्टिकल टोटल एंड आरएम का वर्टिकल टोटल। किया मैम। आरबी का आएगा 153, आरएम का आएगा 163। वेरी गुड। अभी सेम जैसे हमने पहले किया था आर ए के टाइम पे, अब क्या करेंगे, आर बी माइनस आर बी बार। तो पहले आर बी बार निकालना है आपको, और फिर आर एम बार निकालना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई माइनस करते जाएंगे, आर एम माइनस आर एम बार एक एक को, और फिर लास्ट कॉलम होगा आपका फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम का टोटल, सॉरी मल्टीप्लीकेशन। चलो करो, कमॉन, मुझे पहले बताओ आर बी बार कितना आ रहा है और आर एम बार कितना आ रहा है। आरबी बार आ रहा है 19.13, यस करेक्ट, 19.13 करेक्ट। एंड आरएम आ रहा है 20.38। वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि आर एम बार तो वैल्यूज तो हमने सेम ली है, 20.38, वो सेम आएगा। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो अभी। आर आर बी माइनस आर बी बार। अभी अभी आपने आर बी बार कितना निकाला, 19.13, तो 19 माइनस 19.13, 16 माइनस 19.13, 12 माइनस 19.13, एंड सो ऑन। ठीक है, 8 ईयर्स का मुझे फोर्थ कॉलम कंप्लीट करके दीजिए। ऐसे ही आपको आर एम माइनस आर एम बार करना है, और फिर लास्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड उसका टोटल। चलो करो अपने आप से, 5 मिनट्स दे रही हूँ, पूरा कीजिए। ठीक है, करेंगे ना खुद कि मैं करवाऊँ एक एक वैल्यू। ठीक है, करो, 5 मिनट्स में पूरा कीजिए। यस बच्चा बोलो, हो गया, सम कंप्लीट हुआ। हाँ मैम हो गया। आंसर्स बताओ, लास्ट आपका फाइनल आंसर क्या आया। 15.66, 15.66। 15.66, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना, करेक्ट है ना। यस मैम। यस मैम। अभी सेम फिफ्थ भी ऐसे ही है, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल रहा है, और देखो अभी ई आर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरेंस, अभी वो इस सम में दोनों बोल रहे हैं। ये सम में फिफ्थ क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है ई आर भी कैलकुलेट करो, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करो, और कोवेरेंस भी कैलकुलेट करो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है इसमें, ईयर, रिटर्न्स ऑफ ए, रिटर्न्स ऑफ बी एंड मार्केट रिटर्न्स। अब सबसे पहले ई आर तो बहुत सिंपल है, ई आर कैसे करते हैं,
सम आर ए बार जो होता है ना, जब आप आर ए को आर ए बार में निकालोगे तो वो ई आर ही तो होता है, और क्या होता है? सबको समझ में आ गया ई आर कैसे करना है? ई आर की फॉर्मूला क्या होगी? मतलब ई आर मतलब आर ए बार, तो आर ए बार आप कैसे निकालते हो? समेशन ऑफ आर ए अपॉन एन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ आर ए। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ऐसे ही आप आर बी निकालोगे और ऐसे ही आप आर एम बार निकालोगे। आर बी बार, आर एम बार, ये आपके होंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इधर लिखा भी हुआ है नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब आप निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या थी? द होल स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ आर माइनस आर बार, मतलब ई आर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपको याद है ना, जब प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो डिवाइड बाय एन करते हैं, याद है ना हाँ आपको? मैम। हाँ, बस वो यस सेकेंड मैम। वाली फॉर्मूला, विदाउट प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मूला। तो अब क्या करना है? आर ए माइनस आर ए बार द होल स्क्वायर, मतलब आपको ये फॉर्मूला में चाहिए आर ए माइनस आर ए बार द होल स्क्वायर। ठीक है, उसका समेशन चाहिए, तो कॉलम्स भी ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉलम्स कैसे बनाए? ईयर, पहले आर ए बना लिया, ठीक है, फिर आर ए माइनस आर ए बार, फिर आर ए माइनस आर ए बार द होल स्क्वायर, फिर इसी कॉलम का टोटल करेंगे। ये देखो इसी कॉलम को टोटल कर दिया 10, तो आपको न्यूमरेटर मिल गया 10 डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ 5, यर्स। ठीक है। तो 10/5 का आंसर होगा 2, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.41। सबको क्लियर हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है? यस मैम। ये इन्होंने ए का किया है। अच्छा, बी का भी इन्होंने बाजू में ही कर दिया। ये देखो पहले कॉलम, पहले के 4 कॉलम्स ए के बनाए हैं, ईयर, आर ए माइनस आर ए बार, आर ए माइनस आर ए बार द होल स्क्वायर। अभी आर बी, मतलब आर बी आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगा, आर बी माइनस आर बी बार आपका नेक्स्ट कॉलम होगा, फिर उसको स्क्वायर करना है, ये लास्ट कॉलम होगा आर बी माइनस आर बी बार। ठीक है, तो जो टोटल होगा वो आप फॉर्मूला में लेकर जाएंगे उसको। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. सेम ही है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया ना, वो सब कुछ सेम है। देखो आर बी माइनस आर बी बार द होल स्क्वायर, आर बी माइनस आर बी बार, सॉरी आर बी माइनस आर बी बार और आर बी माइनस आर बी बार द होल स्क्वायर का टोटल है 40, लास्ट कॉलम का टोटल। तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी लिमिटेड का न्यूमरेटर 40 डिवाइडेड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 5, उसका आप द होल स्क्वायर रूट निकालेंगे, और मतलब 40/5 का, तो 8 का होल स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.82, मतलब 83। स्टैंडर्ड डेविएशन और ई आर सबको क्लियर हुआ? ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। यस मैम। अब कोवरेंस। कोवरेंस में मुझे मार्केट की जरूरत लगेगी, मार्केट के रिटर्न्स की। अब मुझे मार्केट के रिटर्न्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब किसको किसके साथ करना है? पहले आर ए को आर एम के साथ, फिर आर बी को आर एम के साथ, जैसे आप भी किया। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ कोवरेंस बिटवीन आर ए एंड आर एम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये देखो फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकेंड कॉलम आर ए, नेक्स्ट कॉलम आर एम। अब क्या बनाओगे? फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको? आर ए माइनस आर ए बार, फिर क्या चाहिए? आर एम बार आर एम माइनस आर एम बार। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है उसने आर ए माइनस आर एम बार, पर आपको लिखना है आर एम माइनस आर एम बार। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, फिर फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करता हुआ लास्ट कॉलम, आर एम माइनस आर ए बार मल्टीप्लाइड विथ आर एम माइनस आर एम बार, उसका टोटल। जब आप टोटल निकालोगे तो आपको न्यूमरेटर मिल गया कोवरेंस का 10, और नंबर ऑफ ईयर्स है 5, 5 माइनस 1 4, सो 10/4 इज 2.5। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। और Yes, आर ए ma'am. बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। आर ए बार आपने स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि उसने सबसे पहले पूछा ही ई आर था, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ आर ए
मतलब आरे बार ही होता है सेम, तो बार बार नहीं निकालना है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग से आप निकाल रहे हो आर ए बार, फिर कोवेरेंस के लिए अलग से आर ए बार निकाल रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपने ऑलरेडी आर ए बार निकाल दिया है, उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज कर सकते हैं और उसी को ही कोवेरेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी फॉर्मूला सेम होती है, समेशन ऑफ आर ए अपॉन एन, summation of RB upon N, and last is summation of RM upon N. Clear है सबको? Is it Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम मतलब अभी मुझे लग रहा है आप कर सकते हो, मतलब ये सम अभी सॉल्व कीजिए, या फिर होमवर्क में करना है तो होमवर्क भी चलेगा। हाँ, कैसे होमवर्क करना है आप करेंगे। बोलिए। होमवर्क मैम, होमवर्क होमवर्क मतलब आप डेफिनेटली सॉल्व करने वाले हो होमवर्क में। पक्का पक्का करेंगे मैम। हाँ, तो होमवर्क प्रैक्टिस नहीं तो नहीं होगी ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। प्रैक्टिस हाँ, बहुत जरूरी है। मैं सम्स आपसे पूछूंगी किए हैं कि नहीं किए हैं, हाँ मैम, हाँ ठीक है। हाँ डाउट रहेगा तो फिर आप क्लियर कर दो। हाँ हाँ, पूछ जरूर लेंगे। जरूर, डाउट होना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर हुआ तो मैं बैठी हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगी। मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना बीटा शुरू करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, ये वाला। ओके तो आपको ओके अगर डाउट्स होंगे ना कोवेरेंस में या सम नंबर 5 में, तो हम लोग बीटा शुरू करने से पहले डाउट्स क्लियर कर लेंगे, चलेगा? हाँ मैम, चलेगा चलेगा। Okay. So shall we end the lecture now? यस मैम। Anyways, you all have to go to college to collect the mark sheets, right? या मैम। Okay, okay. Okay. So आप होमवर्क जरूर टाइम से कंप्लीट कर लेना कल, मतलब कल से पहले, ठीक है, कल लेक्चर से पहले। Okay. See you tomorrow ओके then, मैम। and take care. बाय मैम। Yeah. थैंक यू Bye. मैम। Bye everybody. बाय Good मैम, night. थैंक Yeah. यू। Yeah. Bye. Bye. Bye.